उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना पहाड़ों के विकास और पलायन के लिए की गई थी, वो परिकल्पना कभी धरातल पर ही नहीं उतर पाई। 21 सालों में भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश की सत्ता बारी बारी हासिल की, लेकिन राज्य बनने के पीछे जो मंशा प्रदेश की जनता की छुपी हुई थी, वो कभी राजनीतिक दलों ने निजी स्वार्थों के चलते पूरी ही नहीं होने दी। बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी प्रदेश की जनता को सिर्फ राजनीतिक मंचों पर ही मिलती हैं। लेकिन 2022 का चुनावी दंगल किस ओर कर रहा है इशारे, और युवा पीढ़ी की क्यों बदल रही सोच? देखिए चुनावी माहौल के बीच जनता के मन की बात, हमारी एक खास रिपोर्ट। बड़े संघर्ष और आंदोलनों की नींव रखकर बने उत्तराखंड राज्य बनाने के पीछे जो सोच इस प्रदेश की जनता की थी, वो कभी धरातल पर उतर ही नहीं पाई। राज्य बनने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने इस प्रदेश की सत्ता पर राज किया और घोटालों की बुनियाद खोदकर प्रदेश को गर्त में धकेल दिया। यही नहीं, जिन बेरोजगारों को 70% रोजगार प्रदेश में देने की योजना बनाई, वो कभी पूरी हुई ही नहीं। बेरोजगारी बढ़ी तो पलायन भी बढ़ गया और प्रदेश का युवा दूसरे प्रदेशों में जाने को मजबूर हो गया। शिक्षा बदहाली का आलम ये रहा कि सरकारी स्कूल बंदी की कगार पर है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। यही नहीं, नारों में बने हुआ प्रदेश की जनता महंगी बिजली खरीदने को मजबूर है। बावजूद इसके भाजपा और कांग्रेस इस प्रदेश की जनता को 21 सालों से घोषणाओं में गुमराह कर रहे हैं। वहीं पहली बार चुनावी मैदान में आई आम आदमी पार्टी ने जनता के दिलों को छूने वाले मुद्दे उठाकर एक बार फिर जनता को उसी उत्तराखंड का सपना दिखाया है जो वास्तव में प्रदेश की जनता चाहती थी। आखिर क्या निकला जनता के मन की बात में, आप खुद ही सुनिए। भाजपा के भी मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। हमने दोनों को मौका देके देखा है। बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है और हम कर्नल अजय कोठियाल को और अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को एक मौका देके देखेंगे। साल में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही उत्तराखंड को ठगा है। बार उत्तराखंड में ऐसी सरकार बने जो कम से कम मुख्यमंत्री ना बदले और अपनी नीतियां बदले। रास्ता देखिए आप साहब, इधर उधर हर तरफ बजरी रेता पड़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ये पानी ही वजह है कि डेंगू जैसी बीमारियां फैलती हैं। भाई साहब, ठगे के साथ चोरी ऊपर से सीना चोरी भी करी है। मुख्यमंत्री बदलकर ये लोग समझते हैं कि हमने सारा पलीता जो खत्म कर दिया। जो एक मुख्यमंत्री का चेहरा था उसको बदल दिया, दूसरा लाए। समस्या ये है कि युवा त्रस्त है, युवा के साथ साथ जो बूढ़ा तबका है वो भी त्रस्त है, जो जितने भी व्यापारी हैं वो भी त्रस्त हैं। मैं हर तरीके से देखता हूं कि जो उत्तराखंड की जनता है वो चाहती है निजात। ये उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं लगती हैं बिल्कुल। दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं, हमने देखा है, तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि यहाँ उत्तराखंड में केजरीवाल जी को लाया जाए। देखो साहब, हर आदमी इस समय आज के ज़माने में, आज के टाइम में राष्ट्रपति में हर आदमी जनता जी ये बदलाव चाह रही है। क्योंकि देखो जितना विकास होना चाहिए उतना विकास आज तक नहीं हो पाया है और 21-22 साल करीब उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी विकास की संभावना नहीं। 21 सालों का उत्तराखंड प्रदेश विकास के आयाम तो स्थापित नहीं कर पाया, लेकिन मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलने में जरूर इस प्रदेश ने ख्याति प्राप्त कर ली। मात्र कांग्रेस की नारायण दत्त तिवारी सरकार ने इस प्रदेश में 5 सालों का कार्यकाल पूरा किया, जिसके बाद सत्ता हासिल करने वाली पार्टियों ने सिर्फ चेहरे बदलकर जनता को गुमराह किया और विकास के मुद्दों से प्रदेश की जनता को भटकाते रहे। जो उद्योग लगे भी वो भी बंद हो गए और पर्यटन की जहां असीम संभावनाएं थी वो कभी विकसित हुई ही नहीं। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के अलावा किसी भी सीएम ने आकर किसी भी क्षेत्र में कोई भी अपना योगदान इस कार्य के लिए नहीं दिया कि कोई यहाँ पर प्रगति हो, विकास हो। पलायन हो रहा है, वहाँ पर रोजगार कोई नहीं है। प्रकृति का कहर भी उन लोगों को पर टूटता कि अब तक कांग्रेस को लोगों ने मौका दिया, भाजपा को मौका दिया, मिला क्या लोगों को? सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, विधायक बदले, लेकिन जनता के हालात तो नहीं बदले। इसलिए जनता खुद परिवर्तन करना चाह रही है। आम आदमी पार्टी के काम जो दिल्ली में हुए हैं वो उनको आकर्षित कर, दिल्ली में बैठ करके लोग कह रहे हैं भाई उत्तराखंड में भी एक मौका दो। हमने तो दिल्ली में दिया, हमारी तकदीर बदली है। उत्तराखंड को बदलना है तो झाड़ू चलाओ। उद्योग शून्य, बेरोजगारी चरम पर, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल और शिक्षा निजी हाथों में खेल रही। ये हाल है उत्तराखंड जैसे युवा प्रदेश का, जहां खुद के संसाधनों के बावजूद विकास की डोर कभी पेंग बढ़ा ही नहीं पाई और राजनीतिक दल सिर्फ चेहरों को सामने कर जनता को गुमराह करते रहे। ब्यूरोक्रेसी कभी हावी रही तो कभी राजनेता इतने हावी रहे कि घोटालों की इमारत खड़ी कर दी। वही 2022 का बदलाव आखिर किसको ताज पहनाता है, ये अब तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन इस बार 2 नहीं 3 पार्टियों की रेस उत्तराखंड में कई समीकरण बिगाड़ सकती है।
उत्तराखंड की सच्चाई के लिए काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट।